और जहाँ तक मेंस की बात है तो क्योंकि लॉ की पढ़ाई कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर काम करती है और अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो इस एग्जाम को निकालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। किस तरह का पैटर्न आपका रहता है, बात करें विशेष तौर पर इस एग्जाम के लेके, तो किस तरह का स्टडी मटेरियल आपने उपलब्ध कराया था ताकि जो छात्र हैं वो इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर सकें? और सीनियर पैनलिस्ट हम लोग कोशिश करते हैं उनमें बैठे, जिसमें इस बार भी जब हमने मॉक इंटरव्यूज़ करवाए तो हमारे रिटायर्ड सेशनजज साहब यहाँ के हैं, उनको हमने बुलाया था और उन्होंने बच्चों को एक हौसला एक बच्चों के अंदर डेवलप किया कि आप लोग वहाँ पे जब रियल में इंटरव्यू आपका होगा तो वो कैसी सिचुएशन आपको फेस करनी है। और अपने इस परीक्षा की तैयारी में उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ये हिमाचल का पेपर क्वालिफाई किया है। सो पहली तो ये चीज़ कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसा सोचते हैं कि बाहर के बच्चे अगर हैं तो वो पास नहीं हो सकते, बाहर के बच्चे भी पास होते हैं क्योंकि रैंक 1 और रैंक 2 इस बार भी हिमाचल में बाहर के बच्चों नहीं होते। सर बात करें तो जो एग्जाम होता है कहीं ना कहीं ये चिंता भी छात्रों के मन में होती है कि प्रीलिम की तैयारी पहले की जाए या मेंस की तैयारी पहले की जाए, तो इसमें क्या डिफरेंस मानते हैं, किस तरह पूरे भारतवर्ष से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी हिमाचल में जहाँ तक बात है तो हमारे पास ऑफलाइन में जो बच्चे क्लास में आते हैं तो वो हमारे पास किन्नौर से भी बच्चे हैं, कुल्लू मनाली से बच्चे हमारे पास, मंडी से हैं, चंबा से बच्चे हैं, ऊना से बच्चे हैं, तो लगभग पूरे हिमाचल क्षेत्र से हर जिले से बच्चा हमारे पास आता है। सर बात करें हिमाचल प्रदेश जुडिशल सर्विस की तो कहीं ना कहीं ये विचारधारा भी छात्रों के मन में है कि बहुत टफ एग्जाम होता है, हम क्रैक नहीं कर पाएंगे। इसी मानसिकता को लेकर कहीं ना कहीं वो एग्जाम क्रैक कर ही नहीं पाते, साथ में दे भी नहीं पाते, अटेम्प्ट ही नहीं ले पाते, तो क्या कहना चाहेंगे उन बच्चों को? देखिए मेरे ख्याल से तो 50% का डिफरेंस कहीं ना कहीं बैठ जाता है क्योंकि जिस एग्जाम की तैयारी हम लोग करवाते हैं वही एग्जाम की कोचिंग अगर आप बाहर के किसी इंस्टीट्यूट से ले तो आपको अमूमन 1 साल की फीस 2 लाख के आसपास कहीं ना कहीं बैठ जाती है और हम लोग उससे आधे से भी बहुत कम में तैयारी बच्चों की करवाते हैं क्योंकि हम लोग इसको व्यवसाय नहीं समझते, रेदर हम ये समझते हैं कि ये एक सर्विस है सोसाइटी की तरफ। तो जहाँ तक A+ लॉ अकेडमी के छात्रों की बात है सो हमारे 33 छात्रों ने प्रीलिम्स की परीक्षा को पास किया था और हमारे 33 छात्र मेंस की परीक्षा में बैठे थे। उसके बाद उसमें से 5 छात्रों ने रिटन पेपर जो है वो क्वालिफाई किया और उसमें से फाइनली जो 4 छात्र हैं वो फाइनली इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट जो है उसमें उत्तीर्ण हुए। पिछले कल हिमाचल प्रदेश जुडिशल सर्विस की बात करें तो रिजल्ट जो है घोषित हुआ है और साथ ही अगर बात करें किस तरह का रिजल्ट रहा है और बात करें हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा की तो कितने छात्रों ने ये परीक्षा उत्तीर्ण की है। नमस्कार, आम जनता की आवाज़ ही मैक्स टीवी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त धर्मशाला में हम मौजूद हैं। A+ कोचिंग अकेडमी जो है यहाँ पे कुछ बातचीत यहाँ के संस्था के जो संस्थापक हैं उनसे करें किस तरह का ये संस्थान है, किस तरह की कोचिंग इनके द्वारा दी जाती है और साथ बात करें जो पिछले कल जुडिशल का एग्जाम के जो रिजल्ट आए हैं किस तरह का रिजल्ट इनके द्वारा भी दिया गया है। हिम एक्सप्रेस का शुक्रिया करना चाहता हूँ और अभी कल ही हमारे हिमाचल प्रदेश जुडिशल सर्विसेज का रिजल्ट अनाउंस हुआ है। तो ओवरऑल जो 8 बच्चे हैं फाइनली हिमाचल प्रदेश में जुडिशल ऑफिसर के जिनको फाइनल सिलेक्शन जिनका हुआ है। सो जहाँ तक बात की जाए इस एग्ज़ाम की तो ओवरऑल जो कैंडिडेट्स थे वो तकरीबन 2500 बच्चों ने प्रीलिम्स की परीक्षा दी थी जिसमें से 340 छात्र जो थे वो उत्तीर्ण हुए थे प्रीलिम्स की परीक्षा में और उसके बाद मेंस की परीक्षा उन सारे 340 छात्रों ने लिखी जिसमें से 25 छात्र जो थे वो मेंस की परीक्षा उत्तीर्ण करके फाइनल इंटरव्यू में पहुंचे और फाइनल इंटरव्यू में 8 छात्रों ने वो फाइनली एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। सर A+ लॉ अकेडमी की बात करें तो इससे पहले भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट जो आप देते आए हो, वर्तमान की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के कुल कितने छात्रों ने जो थी ये परीक्षा उत्तीर्ण की है? तो जहाँ तक A+ लॉ अकेडमी के छात्रों की बात है सो हमारे 33 छात्रों ने प्रीलिम्स की परीक्षा को पास किया था और हमारे 33 छात्र मेंस की परीक्षा में बैठे थे। उसके बाद उसमें से 5 छात्रों ने रिटन पेपर जो है वो क्वालिफाई किया और उसमें से फाइनली जो 4 छात्र हैं वो फाइनली इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट जो है उसमें उत्तीर्ण हुए। साथ ही अगर बात करें वर्तमान में कितने छात्र जो है अभी आपसे जुड़े हुए हैं जो आपसे कोचिंग या इस प्रकार के एग्जाम की जो है शिक्षा ले रहे हैं? तो अभी हमारा जो बैच रहता है वो 15 से 20 बच्चों का बैच हम ऑफलाइन में रखते हैं, बाकी ऑनलाइन में तो कोई सीमा नहीं है। हिमाचल प्रदेश के जहाँ तक हमारे छात्रों की बात है सो जहाँ तक रैंक 3 जो सुष्मिता शर्मा है वो मंडी से हैं और वो हिमाचल प्रदेश की ही हैं। इसी के साथ साथ हमारे छात्र विकास ठाकुर वो रैंक 4 हैं यहाँ पे इस बार और वो ऑलरेडी मध्य प्रदेश में सिविल जज की परीक्षा उन्होंने उत्तीर्ण की थी और अब वो हिमाचल में अपने राज्य में वापस आएंगे।
इसी के साथ साथ रैंक 8 हमारी कांगड़ा जिले की ही एक छात्रा है रिद्धि पटरवाल, उन्होंने उत्तीर्ण की है। सर बात करें हिमाचल प्रदेश की या जिला कांगड़ा की, तो इस प्रकार के एग्जाम की कोचिंग बहुत कम संस्थान जो हैं इस वक्त दे रहे हैं, चाहे मीरपुर की बात कर लीजिए, शिमला की बात कर लीजिए, धर्मशाला की बात कर लीजिए। तो जो छात्र इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या कोचिंग लेना चाहते हैं, तो किस तरह का पैटर्न आपका रहता है? बात करें विशेष तौर पर इस एग्जाम के लेके, तो किस तरह का स्टडी मटेरियल आपने उपलब्ध कराया था ताकि जो छात्र हैं वो इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर पाएँ? तो अभी जहाँ तक कोचिंग का जहाँ तक विषय है, तो ये परीक्षा 3 स्टेजेस में चलती है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो हम तीनों ही स्टेजेस की जो तैयारी है वो करवाते हैं। प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम है वो जनरली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड होता है और उसमें जितने भी छात्र, जो वैकेंसी है उसके 20 टाइम्स छात्र जो है वो मेंस में बुलाए जाते हैं। और जहाँ तक मेंस की बात है, तो क्योंकि लॉ की पढ़ाई कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर काम करती है और अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो इस एग्जाम को निकालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले छात्रों को अपने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटीज़ के ऊपर काम करना चाहिए। इसी के साथ साथ जब मेंस का पेपर आप लिखते हैं तो आपको जो एक्सप्रेशन है, जो आंसर राइटिंग है, आप क्या समझाना चाहते हैं, वो बहुत सारे विषय हैं जो आपको इन पेपर में ध्यान में रखने होते हैं। और इसी के साथ साथ जहाँ तक इंटरव्यू की बात है, तो इंटरव्यू ऑल टुगेदर एक पर्सनैलिटी टेस्ट है। सो पर्सनैलिटी टेस्ट में हम कैंडिडेट की पर्सनैलिटीज़ को चेक करते हैं कि ये कानून का जो इनका ज्ञान था वो तो हमने ऑलरेडी टेस्ट कर लिया, लेकिन इसी के साथ साथ अब वो कैंडिडेट क्या जुडिशियल ऑफिसर बनने के लिए कैपेबल है या नहीं, वो उस तरीके का कॉन्फिडेंस उनके अंदर है या नहीं। तो वो एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि पर्सनैलिटी टेस्ट में आप कैसे वहाँ पे अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। अगर बात करें तो कुछ एक संस्थान ही जो है मॉक इंटरव्यू भी कंडक्ट करवाते हैं अपने छात्रों के लिए ताकि मेन इंटरव्यू में जाने के लिए सक्षम हो पाएं। आपके द्वारा भी मॉक इंटरव्यू यहाँ पे करवाए जाते हैं ताकि छात्रों को जो है एक अच्छे व्यक्तित्व और अच्छी पर्सनैलिटी के थ्रू में उभारा जाए ताकि आने वाले समय में वो इंटरव्यू को जो है पास कर पाए। जी हाँ, हमारे संस्थान में मॉक इंटरव्यूज़ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से करवाए जाते हैं और सीनियर पैनलिस्ट हम लोग कोशिश करते हैं उनमें बैठें, जिसमें इस बार भी जब हमने मॉक इंटरव्यूज़ करवाए तो हमारे रिटायर्ड सेशन जज साहब यहाँ के हैं, उनको हमने बुलाया था और उन्होंने बच्चों को एक हौसला एक बच्चों के अंदर डेवलप किया कि आप लोग वहाँ पे जब रियल में इंटरव्यू आपका होगा तो वो कैसी सिचुएशन आपको फेस करनी पड़ेगी। सर बात करें तो 8 सिलेक्शंस हुई हैं, उसमें 4 आपके संस्थान से ही निकले हैं। ऐसा क्या स्टडी मटेरियल मेनली आप मतलब हम कहते हैं कि बुक्स के अलावा जो उपलब्ध करवाते हैं छात्रों को, जो मानसिक तौर पे भी उनको डेवलप किया जाता है, तो उसमें किस तरह से देखती है? देखिए, जहाँ तक 4 छात्र जो हमारे संस्थान से निकले, जिसमें रैंक 2 है हमारी पारस आहूजा। पारस आहूजा पंचकुला से बिलोंग करती है और पारस आहूजा हमारे साथ ऑनलाइन माध्यम से जुड़ी रही हैं और अपने इस परीक्षा की तैयारी में उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ये हिमाचल का पेपर क्वालिफाई किया है। पहली तो ये चीज़ कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसा सोचते हैं कि बाहर के बच्चे अगर हैं तो वो पास नहीं हो सकते, बाहर के बच्चे भी पास होते हैं क्योंकि रैंक 1 और रैंक 2 इस बार भी हिमाचल में बाहर के बच्चों ने ही लिया है। नंबर 2 जो मैं बात कहना चाहता हूँ कि आप जब तैयारी कर रहे हैं तो आपको किसी तरीके का डिस्ट्रैक्शन नहीं रखना होता। तो जैसे पारस आहूजा का रैंक 2 इस बार आया है तो उसने उस तरीके से तैयारी की है। हमारे साथ इनका जितने भी टेस्ट पेपर्स और ये सारे इंटरव्यू गाइडेंस रहा है तो पारस आहूजा ने हमारे साथ बिल्कुल टाई अप किया। दूसरा रैंक, जो थर्ड रैंक हमारा जो कैंडिडेट निकला है सुष्मिता शर्मा, तो सुष्मिता शर्मा ने माइनर कोर्सेज हमारे पास सारी क्लासेस लगाई हैं क्योंकि हिमाचल में जुडिशरी के एग्ज़ाम में ओवरऑल 21 सब्जेक्ट टोटल आते हैं, जिसमें से 11 सब्जेक्ट हमारे माइनर सब्जेक्ट्स हैं और माइनर सब्जेक्ट्स के बिना आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो जितने भी माइनर सब्जेक्ट्स हैं, माइनर कोर्सेज, क्रैश कोर्सेज जो हैं वो हमने यहाँ से उनको उपलब्ध करवाए। ऑनलाइन माध्यम से ही वो सारी उन्होंने क्लासेज एंटरटेन करी और उसके साथ साथ इंटरव्यू गाइडेंस और मेंस राइटिंग, प्रीलिम्स के पेपर्स, वो सब उन्होंने हमारे संस्थान से जो है वो ज्वाइन किए थे ताकि उनके एग्ज़ाम में किसी भी तरीके की कमी ना रह जाए। तीसरे जो हमारे कैंडिडेट हुए हैं विकास ठाकुर जी, तो वो बिलासपुर से हैं और वो क्योंकि जैसे मैंने बताया अभी कि वो अपने अभी मध्य प्रदेश में पहले ही जज बन चुके हैं, इसी साल उनका सिलेक्शन हुआ था और अब वो अपनी होम स्टेट में वापस आएंगे। तो वो भी क्योंकि दूर से हैं तो ऑनलाइन माध्यम से वो टेस्ट सीरीज और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में हमारे साथ रहे। और इसके साथ साथ रिद्धि पटरवाल जो हमारे कांगड़ा जिले से ही हैं, तो उन्होंने हमारे साथ इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के लिए ही हमारे साथ जुड़े हुए। सर बात करें तो जो एग्ज़ाम होता है कहीं ना कहीं ये चिंता भी छात्रों के मन में होती है कि प्रीलिम की तैयारी पहले की जाए या मेंस की तैयारी पहले की जाए, तो इसमें क्या डिफरेंस मानते हैं? किस तरह से कोचिंग जो है कोचिंग के साथ साथ अगर बात करें तो शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए? क्योंकि छात्रों के मन में हमेशा ये आशंका रहती है कि पहले हम प्रीलिम की तैयारी करते हैं फिर मेंस की करेंगे, तो इस बारे में कुछ स्पष्ट कीजिए। देखिए, ऐसा है कि प्रीलिम्स और मेंस और इंटरव्यू की तैयारी अलग अलग नहीं होती।
ठीक है। तो आप जब भी तैयारी करें, खासकर जब हम जुडिशरी के एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें हर स्टेज को एक साथ लेके चलना पड़ता है। तो जनरली बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि जब हमारा नोटिफिकेशन आता है उसके बाद तैयारी शुरू करते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ नहीं। आपको नोटिफिकेशन आने से पहले ही अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, और उसी अगर अप्रोच से आप एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तभी ये एग्ज़ाम क्वालिफाई होता है। तो जहाँ तक बात है कि तैयारी के लिए स्टेजेस का क्या प्रोसेस है, तो सबसे पहले हम ये कहते हैं कि आप कॉन्सेप्ट्स पे काम करें, क्योंकि लॉ की पढ़ाई जिसमें आपको बहुत सारे कानूनों का ध्यान रखना है, बेयर एक्ट का इंटरप्रिटेशन करना है, और सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी रिसेंट जजमेंट्स है उनका ध्यान रखना है, तो आपको कहीं ना कहीं आपको स्टार्टिंग से ही कॉन्सेप्चुअल काम करना पड़ेगा। आप अपने आंसर राइटिंग्स के ऊपर साथ साथ फोकस करें, और जैसे जैसे एग्जाम पास आता है वैसे वैसे आप, जैसे प्रीलिम्स के लिए मान लीजिए आपका 1-1.5 महीना रह गया, तो आप प्रीलिम्स के लिए एमसीक्यू पे फोकस करें, टेस्ट पेपर्स को ज्वाइन करें, और साथ के साथ अपनी मेंस की तैयारियां पहले से शुरू करें। और जहां तक बात है पर्सनैलिटी टेस्ट की, तो पर्सनैलिटी टेस्ट में आपके कानून का ज्ञान इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपका व्यक्तित्व है। तो आप किस तरीके से अपना रिप्रेजेंटेशन करते हैं, किस तरीके से अपना कॉन्फिडेंस रखते हैं, आप स्ट्रेस पोजीशन में कैसे रिएक्ट करेंगे, ये सारा इंटरव्यू में देखा जाता है, और उसी के लिए हम लोग विद्यार्थियों को तैयार करवाते हैं। सर, वर्तमान में बात करें तो कहाँ से छात्र जो है आपका शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं इस एग्जाम को लेकर? अगर बात कोशिश अभी क्योंकि A+ लॉ अकेडमी के माध्यम से हम लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से हम पूरे भारतवर्ष से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी हिमाचल में जहाँ तक बात है, तो हमारे पास ऑफलाइन में जो बच्चे क्लास में आते हैं, तो वो हमारे पास किन्नौर से भी बच्चे हैं, कुल्लू मनाली से बच्चे हमारे पास, मंडी से हैं, चंबा से बच्चे हैं, ऊना से बच्चे हैं, तो लगभग पूरे हिमाचल क्षेत्र से हर जिले से बच्चा हमारे पास आता है। इसी के साथ साथ जहाँ तक ऑनलाइन की बात है, तो ऑनलाइन हमारे पास जो बच्चे हैं वो ऑल ओवर इंडिया भी बैठते हैं, और इसी के साथ साथ क्योंकि हम ऑनलाइन पोर्टल्स पे, प्लेटफॉर्म्स पे भी एक्सपर्ट फैकल्टी के तौर पे रहे हैं, तो वहाँ से भी बच्चा हमारे साथ जुड़ता है। सर, बात करें हिमाचल प्रदेश जुडिशल सर्विस की, तो कहीं ना कहीं ये विचारधारा भी छात्रों के मन में है कि बहुत टफ एग्जाम होता है, हम क्रैक नहीं कर पाएंगे। इसी मानसिकता को लेकर कहीं ना कहीं वो एग्जाम क्रैक कर ही नहीं पाते, साथ में दे भी नहीं पाते, अटेम्प्ट ही नहीं ले पाते। तो क्या कहना चाहेंगे इन बच्चों के? देखिए, मेरा इन सारे बच्चों को ये सुझाव रहता है कि आप अगर पहले ही एग्जाम से डर जाएंगे तो आप तैयारी नहीं कर पाएंगे। कहा जाता है ना कि जब तक पानी में उतरा नहीं जाएगा तो गहराई नहीं आप देख सकते। तो उसी अप्रोच से आपको काम करना है। अभी जितने भी कैंडिडेट जो हमारे कल सेलेक्ट हुए हैं, तो कल तक ये एक जुडिशियल एस्पिरेंट थे और आज ये सारे जज बन गए। तो आपकी वो तैयारी कॉन्टिन्यूस होनी चाहिए। आप अगर कॉन्टिन्यूसली परसिवरेंस के साथ तैयारी कर रहे हैं, आपके अंदर वो डिटर्मिनेशन है, कहते हैं ना कि किलर इंस्टिंक्ट होना चाहिए कि आप वो करना चाहते हैं, और अगर आप वो कर दें सो आप बन जाएंगे, और अगर आप बीच में सरेंडर कर दें तो थोड़ा सा मुश्किल रहता है। और मैं अपने ही छात्र जैसे सुष्मिता का भी सिलेक्शन हुआ है, तो जब इस बच्ची ने मेरे पास फर्स्ट क्लास जिस दिन लगाई थी, तो इस बच्ची का मुझे क्लास के बाद फ़ोन आया कि सर मुझे हिमाचल में रैंक 1 चाहिए। तो हिमाचल के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बच्ची उस तरीके से अपनी तैयारी कर रही थी कि उसको पेपर निकालना है। सो यही अप्रोच आपको जो है अपने एग्जाम की तैयारी के लिए निकालना पड़ता है, क्योंकि एग्जाम एक लंबे समय के लिए आप तैयार करते हैं इस एग्जाम को। तो कहीं ना कहीं वो पेशेंस होल्ड करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेबस बहुत है, परिवार का प्रेशर होता है। तो उन सारी चीज़ों को मैं कहता हूँ कि परिवार को भी समझना चाहिए और छात्र को भी ये समझना चाहिए कि ये मैराथन की तरह है, ये स्प्रिंट नहीं है कि आप 100 मीटर की दौड़ लगा रहे हैं। ये मैराथन है जिसमें लंबी रेस है, आपको लंबा भागना पड़ेगा। सर, साथ ही में बात करें तो डाउट सेशन को लेकर भी कहीं ना कहीं डाउट रहते हैं कि डाउट सेशन हो पाएंगे कि नहीं, क्योंकि चिंताएं अवश्य छात्रों के मन में होती है कि कोई भी सिलेबस है, कोई भी विषय है, उसको लेकर गहराई से उसमें उतरा जाए। ऐसे में डाउट सेशन भी आपके द्वारा करवाए जाते हैं ताकि जो डाउट उनके बचे हुए हैं उनको अच्छे से जो है क्लैरिफाई कर दिया जाए। जी, हम लोग दोनों तरीके से काम करते हैं, क्योंकि जितने भी कैंडिडेट हमारे ऑनलाइन या ऑफलाइन या लाइव क्लासेस के माध्यम से जो हमारे साथ जुड़ते हैं, तो हम लोग हर हफ्ते में या हर 15 दिन में, वैसे तो हम रोज क्लास में ही पूछ लेते हैं कि डाउट्स हैं या नहीं, लेकिन फिर भी अगर किसी का कोई डाउट हो तो 15 दिन में एक सेशन हम उसका ले लेते हैं। इसी के साथ साथ हम लोग, क्योंकि YouTube पे हमारा चैनल भी है, तो YouTube के माध्यम से भी बहुत सारे बच्चे हमारे साथ कनेक्टेड रहते हैं, और वहाँ पे भी छोटे छोटे कोर्सेज जो है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, वहाँ से भी लोग हमारे साथ जुड़े रहते हैं। तो साथ में एक विचारधारा भी अमूमन देखने को मिली है कि छोटी सिटी में, धर्मशाला सिटी में इस प्रकार की कोचिंग संस्था नहीं है जो इस प्रकार की सर्विसेज की कोचिंग दे पाएँ। अमूमन देखने को मिलता है कि लोग चंडीगढ़, दिल्ली, मोहाली या अन्य जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, मेट्रो सिटी हैं, वहाँ जाना पसंद करते हैं। तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे कि धर्मशाला में इस प्रकार की सुविधा जो है अगर उनको मिल रही है घर द्वार पे? तो देखिए, मेरा सबसे पहले इस विषय पे ये कहना है कि आज से 5 साल पहले जो ट्रेंड्स थे
क्योंकि हिमाचल में कोई भी उत्कृष्ट संस्थान ऐसे नहीं थे कि जो इस लेवल की तैयारी करवा के बच्चों को सिलेक्ट करवा लें। तो अब जो है वो माहौल थोड़ा सा बदलना शुरू हो चुका है, क्योंकि बाहर शहर में जाके बच्चा पढ़े या ना पढ़े इसकी कोई गारंटी नहीं होती, और वहाँ जाके क्योंकि फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है, बच्चा कभी कभी पढ़ाई भी नहीं करता और वो सारा परिवार का जो पैसा, इतना इन्वेस्टमेंट है, वो सारा बर्बाद हो जाता है। तो मेरा ये कहना है कि आप, क्योंकि यहाँ पे एक ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ अगर आपको मिल रही है, सो आपको बाहर जाने की कोई इतनी ज़्यादा आवश्यकता अब नहीं है, ये मैं कहना चाहूँगा। और इसी के साथ साथ क्योंकि जुडिशरी की जहाँ तक बात है, तो पहले बच्चे चंडीगढ़ या दिल्ली की तरफ रुख करते थे, लेकिन अब क्योंकि ऑनलाइन के माध्यम आपके पास आ गए हैं, धर्मशाला जैसे छोटे शहर में जहाँ पे आजकल स्मार्ट सिटीज़ को कहा जा रहा है, स्मार्ट सिटी ये बन रही है, और बाहर से बच्चा यहाँ पढ़ने भी आता है, तो कहीं ना कहीं बच्चों में अब वो एक रुझान आ चुका है कि अब हम धर्मशाला जाके अपनी तैयारी शुरू करें। साथ ही में ये भी कहा जाता है कि वर्तमान की बात करें तो धर्मशाला में पीछे से अगर बात करें तो एक ट्रेंड चला था कि धर्मशाला में रहना जो है वो सस्ता है और पढ़ना महंगा है। इनको खत्म करने के लिए, या कुछ लोगों का ये कहना है कि यहाँ पे रहना महंगा है और पढ़ना सस्ता है, तो इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक तो पढ़ाई की बात है, तो बाहर बड़े शहरों के मुकाबले धर्मशाला में पढ़ाई इतनी महंगी नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप आजकल ऑनलाइन आपको सब कुछ दिख जाता है, आप लोगों की फ़ीस चेक कर सकते हैं, आप उनसे ब्रोशर मंगा के फ़ीस देख लेते हैं, तो बहुत डिफरेंस है। मेरे ख्याल से तो 50% का डिफरेंस कहीं ना कहीं बैठ जाता है, क्योंकि जिस एग्ज़ाम की तैयारी हम लोग करवाते हैं वही एग्ज़ाम की कोचिंग अगर आप बाहर के किसी इंस्टीट्यूट से लें तो आपको अमूमन 1 साल की फ़ीस 2 लाख के आसपास कहीं ना कहीं बैठ जाती है, और हम लोग उससे आधे से भी बहुत कम में तैयारी बच्चों की करवाते हैं, क्योंकि हम लोग इसको व्यवसाय नहीं समझते, रेदर हम ये समझते हैं कि ये एक सर्विस है सोसाइटी की तरफ। और अगर हमारे हिमाचल के गांव देहात के या यहाँ से पढ़े हुए जो बच्चे हैं, अगर वो तैयार करके निकल जाएं तो उससे बेहतर कोई हिमाचल के लिए चीज़ नहीं हो सकती। तो साथ ही बात करें तो आपके जो नए बैच हैं, जो छात्र एडमिशन लेना चाहते हैं, नेक्स्ट बैच आपका कब से शुरू होने वाला है, और टाइमिंग जो उसकी किस तरह की रहने वाली है, और जो लोकेशन है उसके बारे में भी जानकारी देंगे? उसमें मैं 2 चीज़ें बताता हूँ कि जब भी, क्योंकि कानून की पढ़ाई में कुछ एक बड़े विषय होते हैं, कुछ छोटे विषय होते हैं, तो जब भी कोई बड़ा सब्जेक्ट आता है तो हम उससे एडमिशन्स एंटरटेन कर लेते हैं। तो अभी दिसंबर के लास्ट वीक में हम लोग एडमिशन्स ओपन कर देंगे, और उसी के साथ साथ हर 2 महीने में हम लोग एडमिशन्स ओपन कर देते हैं। तो एज सच जहाँ तक बैचेस की बात है, तो हर 2-3 महीने में हम लोग एडमिशन्स को टेकअप करते हैं। दूसरा जो आपने मुझसे सवाल पूछा कि लोकेशन, तो हिमाचल में ही धर्मशाला में ITI चौक पे A+ लॉ अकेडमी का जो ऑफलाइन सेंटर है वो मौजूद है, और इसी के साथ साथ ऑनलाइन मैकेनिज्म से, ऑनलाइन माध्यम से हम हर जगह अवेलेबल हैं। क्या मैसेज, क्या संदेश जो हम छात्रों को देना चाहेंगे जो इस प्रकार की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और करना चाहते हैं, और साथ ही में कहीं ना कहीं इनके मन में भी ये मंशा है कि हम भी इस एग्ज़ाम को नेक्स्ट बार जब भी निकलेगा उसको क्रैक करें? देखिए, अभी जैसे कल ही रिजल्ट आया है, तो बहुत सारे बच्चों का अब हमें ये मैसेज या फ़ोन पे आ रहा है कि सर नेक्स्ट नोटिफिकेशन कब आएगा। तो आप नोटिफिकेशन का इंतज़ार सबसे पहली चीज़ है कि ना करें, आप अपनी तैयारी रखें, एग्ज़ाम जब आएगा आप एग्ज़ाम को हिट करने के लिए रेडी होने चाहिए। इसी के साथ साथ जो एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय है कि हमारी तैयारी कितने समय की होनी चाहिए, तो कम से कम 6-8 महीने की तैयारी आपको 24/7 आपको देना पड़ता है। तो वही एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको टाइम से अपनी, अगर आप तैयारी शुरू करें तो टाइम से आप निकल जाते हैं, आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं। लेकिन अगर आप वेट करेंगे तो उससे बहुत ज़्यादा कोई फायदा नहीं है, रेदर आपका कोर्स बहुत ज़्यादा लिंगर ऑन हो जाता है, लटक जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जो थे A+ लॉ अकेडमी के संस्थापक, कुछ बातचीत इनसे करनी चाहिए, किस प्रकार से इन विषयों के बारे में इनका कहना है। साथ ही बात करें सिलेक्शन की, तो जैसे कि आपको भी ज्ञात होगा, हिमाचल प्रदेश जुडिशल सर्विस जो है, इसमें आज बात करें तो उसका रिजल्ट पिछले कल घोषित हुआ है, और यहाँ से 4 बच्चों ने जो परीक्षा है उत्तीर्ण की है। यदि आप भी इस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, कोचिंग करना चाहते हैं, तो इनसे जुड़ सकते हैं। तो फिलहाल इस स्ट्रीम में इतना ही, बने रहिएगा ही मैं TV के साथ। फिलहाल यानी मुझे अभिषेक उठाने को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।